दोस्तों भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस वक़्त कुवैत में हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि वो रामायण और महाभारत जो है गल्फ कंट्री जो कि इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने जो है महाभारत और रामायण जो है उसको जी ट्रांसलेट किया है। और मोदी जी ये देखिए, ये मेरे ख्याल ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं उस बुक के ऊपर। और वहां पे अरबी लोग अरबी में ट्रांसलेशन करके महाभारत और रामायण मोदी को गिफ्ट कर रहे हैं और मोदी उस पे जय श्री कृष्ण और जय श्री राम करके और वहां पे उनको थैंक्स कर रहा है। इस्लाम तो बहुत ही रिग्रेसिव मज़हब है। इसके जो मानने वाले हैं मुसलमान वो भी स्टोन एज में रह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर रिवाइवल ऑफ मिलिटेंट इस्लाम, यहाँ जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस, रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस, उनसे डर लगता है। वो सब आम लोग जो समझते हैं कि सिर्फ कुरान को अरबिक में लिखा जा सकता है, उनको डेफिनेटली पाकिस्तान में बड़ा जोर का झटका लगा होगा। उसके साथ ही गाना बजा होगा, जोर का झटका वो क्या धीरे से लगा। जो असली उम्मा है वो मोदी को चुम्मा देने में लगा हुआ है। वो कह रहा है मोदी जी आओ, रेड कारपेट बिछाओ, मोदी जी का स्वागत करो। ये हालत होगी है पूरा का पूरा। मिडिल ईस्ट में शायद ही कोई ऐसा कंट्री बचा है। रामायण की ट्रांसलेशन करा के वहाँ पे बांटना, लोगों को देना। आपको पता है रामायण एंड महाभारत जो है, ये दोनों इंडिया की जो ग्रेटेस्ट एपिक्स हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिया की हिस्ट्री के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ठीक है। वो दुनिया की ऐसी ऐसी कंट्री में गए कि जहाँ हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर को कभी 30 साल हो गए हुए। अब हिंदू वे ऑफ लाइफ जो है, हिंदू वे ऑफ थिंकिंग जो है, जो बिलीफ सिस्टम है, इंडिया बता रहा है दुनिया को कि देखें ये है वो इंडिया इस लाइन पे काम कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त पीएम मोदी कुवैत में हैं, जहां वो कल उन लोगों से मिले जिन्होंने रामायण और महाभारत को अरबी में ट्रांसलेट कर कुवैत में पब्लिश किया। और जैसे ही ये खबर इन पाकिस्तानियों को मिली, बस उन्होंने अपना सर पीटना चालू कर दिया। वैसे ही पूरे अरब देश में मोदी जी को जो इज्जत, जितने अवार्ड्स मिलते हैं, उसे देख पाकिस्तान अपना छाती पीट के रो रहा है। ऊपर से अब अरब देशों में रामायण, योगा का बढ़ता हुआ रुख देख इन्हें अलग ही मिर्ची लग रही है। और बात सिर्फ अरब देशों में पीएम मोदी की स्वागत की नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जहां भी जाते हैं वो लोगों का दिल जीत लेते हैं। जैसे कि कल कुवैत में उन्होंने लेबर्स से मुलाकात की और उन्हें काफी मान सम्मान दिया, जिससे ये पता चलता है कि मोदी जी हमेशा छोटे वर्ग के लोगों का खास ध्यान रखते हैं, अब चाहे वो भारत हो या कोई फॉरेन कंट्री। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम मोदी की। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वो कुवैत के विजिट पर थे और वहां पर जी उन्होंने जो है इनॉग्रेशन में भी हिस्सा लिया, जिसमें कि महाभारत और रामायण जो है, इन दोनों बुक्स को या इन दोनों किताबों को जो है वो ट्रांसलेट किया गया और अरेबिक में लिखा गया है। जी हाँ, अरेबिक में। और लोग जो पाकिस्तान में लोग हैं, मेरे ख्याल है उनको अपने टिश्यू पेपर बॉक्सेस साथ रख लेने चाहिए, क्योंकि ये चीज तो यकीनन हमारे यहाँ लोग बहुत इजीली नहीं लेंगे और बहुत हैरान भी हो रहे होंगे और शायद बेहोश भी हो गए हों कि ऐसा कैसे कि गल्फ कंट्री जो कि इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने जो है महाभारत और रामायण जो है उसको जी ट्रांसलेट किया है। और मोदी जी ये देखिए, ये मेरे ख्याल ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं उस बुक के ऊपर। और डेफिनेटली ये बहुत एक बड़ा स्टेप है जो कुवैत ने लिया है। और वहां पे जो ट्रांसलेटर हैं उनसे भी मुलाकात की है पीएम मोदी ने, और साथ साथ जो प्रिंटर यानी कि जिन्होंने ये बुक्स दोनों बुक्स प्रिंट की हैं, उनसे भी वो मिले हैं। एक बहुत अच्छा स्टेप है जो शायद आगे जाकर हम देखें कि सऊदी अरब के जो हैं एमबीएस यानी मोहम्मद बिन सलमान, शायद वो भी हमें ऐसा करते दिखाई दें। ये बात तो मैंने बहुत बार कही है कि कई चीजों में जो है वो पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए कि जो यहाँ पर लोग रहते हैं यानी कि जो मुस्लिम्स हैं, उनको भी बाकी रिलीजन की बुक्स को भी जरूर पढ़ना चाहिए, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो गीता हो, या फिर चाहे बाइबल हो। और इसी तरह की जो दूसरे रिलीजन की बुक्स हैं, हमें वो जरूर पढ़नी चाहिए और हमें देखना चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और डेफिनेटली उनमें अच्छी ही बातें लिखी होंगी, इसलिए कि कोई भी रिलीजन की बुक जो है वो ये नहीं हो सकता कि कुछ गलत सिखा रही हो। अब वो नरेंद्र मोदी साहब, आपको पता है जहाँ पर जाते हैं वो कहते हैं जी हम विश्व बंधु हैं, अ फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एक तरफ दुनिया में सबसे ज़्यादा असला भी खरीद रहे हैं और ये भी कह रहे हैं विश्व बंधु हैं, मतलब कि हम विश्व बंधु हैं, मतलब हम रशिया को
चाइना को, अमेरिका को, यूरोप को पैगाम दे रहे हैं कि हम दुनिया के दोस्त हैं, हम लड़ाई नहीं कर रहे, लेकिन $100 अरब डिफेंस पे भी लगा रहे हैं। इसे कहते हैं यू शेक योर हैंड, you shake a hand with you shake right hand but you keep a stone in the left hand। ठीक है जी, आप सज्जे हाथ में तो आप सलाम ले रहे हैं, खब्बे हाथ में बटा भी रखी है। So that is a strategy. So Vishwa Bandhu is like you are working very closely, you know each other, you are friends, we want a transformation, we want a rapid transformation, हम infrastructure sustainability चाहते हैं, but हमारे पास डिफेंस कैपेबिलिटी भी है, हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी रखते हैं। ये चीज़ें जो है ना, ये लोगों को फिर डराती हैं। अगर सिर्फ विश्व बंधु हो तो इंडिया को कोई मुंह ही ना लगाया, कहेंगे अल्लाह जी इन्होंने की जो मर्जी इन्होंने फाड़ ली। खैर, हम बात कर रहे थे महाभारत और रामायण की, और जैसे कि आपने देखा कि कुवैत की गवर्नमेंट ने जो है वो इसको प्रिंट किया है और अरेबिक में प्रिंट किया है। तो वो सब आम लोग जो समझते हैं कि सिर्फ कुरान को अरेबिक में लिखा जा सकता है, उनको डेफिनेटली पाकिस्तान में बड़ा एक जोर का झटका लगा होगा। उसके साथ ही गाना बजा होगा, जोर का झटका, वो क्या धीरे से लगा। तो वो खैर इस किस्म का मेरे ख्याल है फजूल गाना है, लेकिन ये कि एनीवे यहाँ पर मुझे वही याद आ रहा था। तो मेरा ख्याल है कि कई लोगों को जरूर इस बात से परेशानी हुई होगी, इस बात से लोग कह रहे होंगे ये क्या हो रहा है इस्लामिक कंट्री में, ओहो ये तो हराम है। लेकिन मेरा ख्याल है कुवैत ने बहुत अच्छा काम किया है, और पाकिस्तान से मैं या पाकिस्तान के लोगों से मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने आप को थोड़ा सा चेंज कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा प्रोग्रेसिव बनाइए, दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट कीजिए, उनकी बुक्स को पढ़िए, उनके लोग जो यहाँ पर हैं उन्हें पकड़ पकड़ के कन्वर्ट ना कीजिए। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान कहता है कि हम दुनिया के एकमात्र मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट है, उसका दम भरता है, और वहां जो असली उम्मा है वो मोदी को चुम्मा देने में लगा हुआ है। वो कह रहा है मोदी जी आओ, रेड कारपेट बिछाओ, मोदी जी का स्वागत करो। यह हालत होगी है पूरा का पूरा। मिडिल ईस्ट में शायद ही कोई ऐसा कंट्री बचा है जो, मतलब मैं फेल्ड स्टेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं किसी सीरिया की बात नहीं कर रहा, या ऐसी किसी कंट्री जो प्रॉपर स्टेट्स हैं, शायद ही कोई ऐसा बचा हो जिसने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी को ना दिया। मोदी जी को हर एक ने, सऊदी अरब हो, आपका यूएई हो, आप इजिप्ट हो, कोई भी ऐसा कंट्री उठा लीजिए, जॉर्डन हो, जिसने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी को दिया है, क्योंकि वो समझ रहे हैं, क्योंकि वो इस उम्मा और इसमें नहीं फंस रहे। उनके लिए सिर्फ एक चीज है कि किस तरीके से अपने लोगों का वेलफेयर हो, उसके लिए पैसा कहां से आएगा, ट्रेड कहां से आएगा, भारत के साथ आएगा, उन्हें सिर्फ उससे मतलब है। ये जो ये उम्मा ये सब तो ये भारत सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले लेके घूम रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका वाले, उन्हें सिर्फ ये पता है, उन्हें पता है असली इस्लाम क्या है, वो उस हिसाब से चल रहे हैं। उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा कमा रहे हैं, अपने स्टेट को बढ़ा रहे हैं, उन्हें मोदी से मतलब है।